नमस्कार साथियों। अभी आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे एक खबर सुन रहे होंगे कि रिंकू विश्वकर्मा अर्थात लंगड़ी बुआ जी का हुआ एक्सीडेंट। न जाने लोग कई तरीक़ों की बातें कर रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, रिंकू जी फला हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया, अब रिंकू जी सुधर नहीं सकते हैं। बहुत सारी बातों लोगों ने कहा, फ़ोन पे भी कई सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कहें। तो आज मैं रिंकू जी के घर पे पहुंचा। आप लोग कैमरे की फ्रेम में देख रहे होंगे। चोट इनके मत्थे पे ज़्यादा लगा हुआ है, साथ ही साथ ये आंखों के भाव पे भी लगे हैं, टाँके चले हुए हैं। कहाँ गए हुए थे, कैसे ये दुर्घटना घटती है और कब ये हादसा होता है, हम रिंकू जी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। बाकी आइए जोड़ते हैं आप लोग को। रिंकू जी, कैसी ये सारी घटनाएँ हो गई? घटनाएँ भैया क्योंकि जो है शादी से लौटे थे, मुरादाबाद शादी से शादी में से लौटे और अभी किसको कहें किसका दोष ले, जी क्योंकि ड्राइवर ने कोई ड्रिंक वगैरह भी नहीं किया था। जैसे लोग का कहना होता है कि ड्रिंक किया होगा, जी कुछ खाया पिया होगा, इसी करके ऐसा हुआ, जी या किसी में टक्कर मारा। किसी में कोई टक्कर नहीं मारा, डायरेक्ट नींद आया, यही समझा जाएगा। ड्राइवर को नींद आया जी। और नींद आने के बाद ऐसा हादसा हुआ। ये घटना किस तारीख की? 5 तारीख की रात को। 5 तारीख की रात को आप शादी समारोह में गए हुए थे, हाँ, वहाँ से रिटर्न आप आ रहे थे। लमसम टाइम क्या हो रहा था, कुछ आइडिया? वही लगभग 2:30-3 बज रहे थे रात को, आप अपने घर वापस आ रहे थे। जी, तो ड्राइवर ड्रिंक नहीं किया था, तो ये हादसा हो कैसे जाता है, कुछ जानकारी है इसके बारे में? सबको पता है कि टाइमिंग वही है लोगों को नींद आने की। लगभग 2 से ढाई 3 इतने के बीच में लोगों को गहरी नींद आती है। और अक्सर ये चीज़ें हैं, घर पे भी आप रहेंगे, आप जाग रहे हैं, पूरी रात जागेंगे, लेकिन आपको जब नींद आएगी तो सिर्फ मतलब एक टाइमिंग यही है कि नींद आने का। और नींद आने का जो टाइमिंग है तो भाई सबको आता है। जी तो था, मैंने बोला भी था कि अगर नींद ऐसा आ रहा है तो लग भाई कुछ लोग हैं कि कहते गुटखा चबाते रहेंगे तो नहीं नींद आएगी। नहीं आया क्योंकि मुँह चलता हाँ, रहेगा। मुँह चलता रहता है। जी और भाई जो ड्राइवर लोग हैं उनकी आदत है जागने की। हर दिन लगन में जा रहे हैं, हर दिन शादी में जा रहे हैं, वो लोग जागते रहते हैं। तो हम लोग का तो इतना कोई नहीं है। फिर फिलहाल में अभी हम लोग का भी आदत पड़ गया है, रात रात को कार्यक्रम करके आ रहे हैं, जाग के आ रहे हैं। बाकी अदर लोग सब बैठे हैं, भाई किसी का भी आदत कभी भी लग सकता है। अरे कितने लोग थे उस वक्त? देखिए उसमें फिलहाल में पहले तो हम 2 ही लोग थे, हम और उसी में दूसरा जो हमारे साथ में गायकी करते हैं। जी और जिस परिवार में मैं गया था शादी में, उसी परिवार के मेंबर 2-4 लोग बैठ गए थे गाड़ी में। ऐसी सूचना मिली कि उस कार में जो एक और ऐसा व्यक्ति था जिसकी डेथ हो गई। नहीं, डेथ किसी का नहीं हुआ है। हाँ, चोट लगी है लगभग सभी को लगी है किसी को चोट। और किसी को ज़्यादा लगा है तो किसी को कम लगा है। यानी किसी की डेथ नहीं नहीं, हुई। डेथ यानी ये किसी की अफवाह था जो लोग कह रहे हाँ, थे। नहीं अफवाह जो है ये है। और डेथ किसी का नहीं, भगवान करे कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, डेथ ना हो किसी की। भाई देखो, अब ये प्राकृतिक देने हैं। अगर चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ तो चोट लगना तो है, वो स्वाभाविक चीज़ें हैं। कहना नहीं है कि कैसे लग गया किसी को। जब एक्सीडेंट हुआ है तो लगेगा ही। और कम लगा, ज़्यादा लगा, और भगवान करे कि किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो। स्कॉर्पियो थी। स्कॉर्पियो थी। और एक विशेष बातें बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि जो है कोई भी गाड़ी पे कोई व्यक्ति बैठ रहा है तो आप लोग इसे ध्यान इस पर दीजिए कि बिना सीट बेल्ट लगाए मत बैठिए। जी क्योंकि मैंने वो गलती खुद किया है। और शायद सीट बेल्ट ऐसे लोगों का कहना है कि मैं लगाया होता तो हो सकता है कि मुझे लगता है एक जब ब्रेक लगी होगी तो आप आगे की तरफ गए होंगे हाँ और कांच में ही आपका ये मत्था रगड़ खाया होगा। हाँ, देखिए जब चोट भी थोड़ा सा लगा, मत्थे की तरफ दिखाइएगा, देख रहे कितना चोट लगा है। चोट भी अगर जैसे लगा, मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे चोट लगा है। बस इतना जाने थोड़ा सा जैसे दर्द और ब्लड आ रहा था तो मुझे ठंडक सा लगा कि ठंडा लग रहा है, लेकिन ये नहीं मालूम कि सच में मुझे ब्लड निकल रहा है। अच्छा। और जब गाड़ी लड़ी तो उसी टाइम में मुझे मालूम था कि हाँ गाड़ी लड़ी है। गेट खोला, वो सुमित जो साथ में थे हमारे, जी उन्होंने गेट खोला। गेट खोलने के बाद वही बाहर निकले। उसके बाद मालूम नहीं कि क्या हुआ, कौन आया, कौन लेके गया, कौन हॉस्पिटल लेके गया, कुछ पता नहीं है। कुछ नहीं पता चला। और भाई हम तो इतना कहेंगे, आपको होश कब आता है?
तो होश का तो मुझे हॉस्पिटल में मैं वही वहाँ पे पहुँचा, तब मुझे कौन से हॉस्पिटल में आपने? सदर पहले लेके गए थे, एम्बुलेंस लेके गए थे ना, जी तो सदर में पहुँचे थे। और बस एक ही चीज़ कहेंगे बार बार कि आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, किसी भी गाड़ी पे बैठी हुई है सीट बेल्ट लगा कर बैठिए, सेफ्टी को साथ में रखते हुए, और नींद ना लेते, अगर नींद आपको आ भी रही है तो आप जो है नींद मत लीजिए, उतर जाइए या रुक जाइए, रुकने के बाद थोड़ा सा आराम कर लीजिए, मुंह को धुल लीजिए, उसके बाद गाड़ी चलाइए। रिंकू जी ने काफ़ी लोगों ने यहाँ तक भी अफवाह उड़ाया कि आपका पैर टूट गया, आपका हाथ टूट गया। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी कह दिया कि रिंकू जी अब कभी जीवन में चल नहीं सकते। इस तरीके की अफवाहें लोग कह रहे हैं। देखिए अभी लोगों को भाई दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, जिस तरीके से लोग दूर से कुछ भी सुनेंगे तो उनको लगेगा ऐसा हुआ। जी और फिलहाल में तबीयत अभी जैसे यहाँ पे मुझे लगा है, सीने में लगा, माथे पे लगा हुआ है, तो लोग जान रहे हैं, तो उसका मतलब कोई ये नहीं है, इतना है कि अब चोट लगा तो लोग दूर से यही लोग जानेंगे कितना लगा कितना नहीं लगेंगे, तो लोग कुछ भी कहेंगे। तो इसके लिए हम किसी को दोषी भी नहीं देंगे कि लोग गलत क्यों बोल रहे हैं, जी जी क्योंकि दूर हैं, तो दूर से लोग कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी समझ रहे हैं। हाँ चोट तो लगी है किसी न किसी को भाई, किसी के पैर में लगा है, किसी के हाथ में लगा है, किसी को कहीं लगा है, और हम यहाँ पे बैठे हैं तो बहुत विशेष सबका ध्यान भी नहीं कर पा रहे किसको कहाँ लगा कहाँ जी नहीं। जी। बात करें तो अभी कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हुआ? नहीं जी। और जो रिपोर्ट निकली डॉक्टर की तरफ से वहाँ पे उसमें क्या बताया? देखिए रिपोर्ट, शरीर पहली बात तो जब तुरंत चोट लगता है तो शरीर हीट रहता है, जी बहुत विशेष पता नहीं चलता। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है, और नॉर्मल बेहतर यही है कि भगवान करे कि नॉर्मल ही रहे, नॉर्मल है। और कुछ ना निकले। अभी तो फिलहाल में कुछ नहीं है। जी अब अभी यहाँ जो दर्द है वह देखते हैं, अभी तो ठीक ही है, बाद में अगर ऐसा कुछ रहता तो फिर दोबारा देखेंगे जैसा रहेगा। जी। बात करें साथियों, जिस वक्त ऐसी दुर्घटनाएं हुई उस वक्त की कुछ ये तस्वीरें हैं, आप इसको देख सकते हैं। बाकी माता रानी से आप लोग प्रार्थना करिए कि जैसे आप पहले रिंकू विश्वकर्मा अर्थात लंगड़ी बुआ को देखते थे, उसी तरीके से फिर से देख पाएँ। आप इनके लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं, और माता रानी करेगा आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। ये कुछ जानकारी थी साथियों, ये कुछ अपडेट था। जो आप अफवाहों में जी रहे थे कि ये हो गया वो हो गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी पहले से आप अच्छा महसूस कर रहे हैं ना? मैं पहले से फिलहाल में अच्छा महसूस कर रहे हैं, और जो है अच्छा का मतलब बहुत चोट तो लगा ही है, और थोड़ा जैसे टाइम- पहले उठने बैठने हाँ, में जैसे पहले- जैसे अभी आप बैठे हैं ऐसे बैठने में बड़ी दिक्कतें होती हाँ रहती हैं। दिक्कतें अभी भी होती है, अब क्या करें, उठना है बैठना है यही करना है। यहाँ पे कितने टाके आपको चले हैं? 4-5 टाँके चले, आँख के ऊपर है, आँख पलक के के ऊपर है। हाँ। अच्छा अब 2 भी टाँके लगेंगे तो समझ लो कि ज़्यादा हालत ही, खराब हो क्योंकि जाएगी। आँख के ऊपर है जी और आँख बच गई है, तो यही बहुत है हमारे लिए। बाकी तो सुंदरता भगवान ने गणेश भेजे हैं, दोनों का है तुम्हारा। बाकी क्या ही कर सकते हैं, भगवान का भी कोई किसी का नहीं चलता है। आप लोग आशीर्वाद की कामना करते हैं कि रिंकू जी को आशीर्वाद दीजिए, जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, जैसे पहले आप लोग का मनोरंजन करते थे उसी तरीके से करें। जी आपका क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।